नरेंद्र मोदी और अमित शाह डेली सीए करते थे। जब से हमने भारत बंद किया तब से उन्होंने सीए बोलना ही बंद कर दिया। ये अकड़ने वाला जो प्रधानमंत्री है ना, इसको ऐसा सीधा किया। बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान का विरोध करते हैं। नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए देने का जो वादा किया था वो एक जुमला था। तो चुनाव आयोग ने 13 लाख मशीनों को आपकी वोटों की चोरी करने के लिए मैदान में उतारा। बाबा है, पढ़ा लिखा नहीं है। कितना पढ़ा लिखा? तो एक सरदार तो गांधी जी का था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब दूसरा सरदार हो गया अंबेडकर का, सरदार राम सुरेश वर्मा। दो बार हम लोगों ने भारत बंद किया। एक बार 13 पॉइंट रोस्टर के लिए बंद किया, 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए, और एक बार सीए के विरोध में देशव्यापी आंदोलन किया। सीए के विरोध में देशव्यापी आंदोलन किया। नहीं तो सीए के पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह डेली सीए करते थे। जब से हमने भारत बंद किया तब से उन्होंने सीए बोलना ही बंद कर दिया। नहीं तो आप जानते हो नरेंद्र मोदी कितना अकड़ू आदमी है, बहुत अकड़ता है। ये जो नरेंद्र मोदी है ये बहुत अकड़ता है। तो इस अकड़ने वाले आदमी को ऐसा सीधा किया, पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए मजबूर किया, और सीए का कानून बनाने के बाद हमारी वजह से अभी तक लागू नहीं कर पाए। ये अकड़ने वाला जो प्रधानमंत्री है ना, इसको ऐसा सीधा किया। और ये जो ओबीसी के नीट का मामला है, हमने केवल कागज में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, भारत बंद नहीं किया, केवल ज्ञापन दिया। तो नरेंद्र मोदी ने सोचा रे वामन मेश्राम अब भारत बंद करने वाला है, पहले ही लागू कर दिया। अब लोगों को पता होगा, आजादी के आंदोलन में गांधी जी और नेहरू जी ने कहा था हम देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देश की आजादी, अंग्रेजी में कहते थे फ्रीडम ऑफ द कंट्री, देश की आजादी। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा मैं देश में रहने वाले लोगों की आजादी के लिए लड़ना चाहता हूं। समझ रहे हैं? दो बातों का फर्क समझ रहे हो? गांधी जी और नेहरू जी कहते थे मैं देश के आजादी के लिए लड़ना चाहता हूं, और बाबा साहब आम्बेडकर ने, ज्योतिराव फुले ने, साहू महाराज ने कहा मैं देश में रहने वाले लोगों के आजादी के लिए लड़ना चाहता हूं। 15 अगस्त 47 को देश आजाद हो गया। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने सवाल पूछा देश में रहने वाले लोगों के आजादी का क्या? अभी समझ में आ रहा है? इनका तो छोड़ो, हमारे स्टेज पर रहने वाले लोगों को भी समझ में नहीं आता है। जो सवाल बाबा साहब आम्बेडकर ने पूछा, अरे देश आजाद हो गया, देश में रहने वाले लोगों की आजादी का क्या? आज भी हमारा आदमी पुलिस चौकी में एफआईआर दाखिल करने के लिए जाता है तो पुलिस चौकी का इंचार्ज हमारा एफआईआर नोंद नहीं करता, साले आजाद हो गए। काहे के हो गए बे आजाद? बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान का विरोध करते हैं, कांग्रेस के लोग विरोध नहीं करते हैं मगर अमल नहीं करते। बीजेपी के लोग बहुत ईमानदार लोग हैं,
बदमाश है मगर ईमानदार। बीजेपी के लोग बदमाश है मगर ईमानदार है। वो कैसे? वो ईमानदारी से संविधान का विरोध करते हैं। तो मैं कहता हूं ईमानदार लोग, बदमाश है मगर ईमानदार बदमाश है, ईमानदार धोखेबाज है। वो छुपा के नहीं रखते हैं कि हम धोखेबाजी नहीं करते हैं। अमित शाह ने भाषण में कहा कि 15 लाख जो हमने कहा था ना वो जुमला था। कहा पब्लिक में कहा ना कि नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए देने का जो वादा किया था वो एक जुमला था। इसका मतलब है धोखा देने वाली बात थी। जुमला का मतलब है धोखा देने वाली बात थी। मेरे कार्यक्रमों में चुनाव आयोग कभी मेरा भाषण रिकॉर्ड करने के लिए आदमी नहीं भेजता, सारे लोगों के भेजता है। मेरे भाषण रिकॉर्ड करने के लिए नहीं भेजता। क्यों? उसको मालूम है कि वो चुनाव आयोग को ही पकड़ता है। वामन मेश्राम चुनाव आयोग को ही पकड़ता है और चुनाव आयोग के विरोध में मेरी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। वो मेरे खिलाफ केस क्या करेगा? मेरी ही केस सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के विरोध में है। तो मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करती है। एक मशीन को एक चोर माना जाए तो चुनाव आयोग ने 13 लाख मशीनों को आपकी वोटों की चोरी करने के लिए मैदान में उतारा। इसलिए मैं कहता हूं ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। किसी की औकात नहीं है भारत में कहने की। और एक बात बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी डेली भाषणों में डेली कहते रहता है विकास 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 विकास। हम गांव में गए, गांव में एक चाचा को पूछा, चाचा जी ये नरेंद्र मोदी ये विकास 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 कह रहे हैं, जानते हो विकास को? जानते हो विकास को? तो चाचा ने कहा हाँ जानते हैं। ये कौन है? कहा हमारे गांव में नारायण है, उसके बेटे का नाम विकास है। अरे हमने कहा चाचा जी नारायण के बेटे का विकास का मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी बोल रहा विकास 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 विकास। मैं विकास की बात कर रहा हूं। ये तो हमने नहीं देखा कभी। हमारी आंखें अच्छी थी अब कमजोर हो गई। जब अच्छी थी तब भी नहीं देखा, जब कमजोर हुई तब भी नहीं देखा। कोई विकास हमने देखा ही नहीं। तो नरेंद्र मोदी क्या कहता है यूपी में? 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए। अब देखो एयरपोर्ट का क्या मतलब है हमारे गरीब और लोगों के लिए। यहां कोई आदमी बता सकता है कि फ्लाइट में बैठा? हाँ भाई कोई है? फ्लाइट में कोई बैठा है? साला 13 एयरपोर्ट की बात कर रहा है। हमारा कोई आदमी फ्लाइट में बैठा ही नहीं है। तो हमारा आदमी फ्लाइट में बैठा नहीं है तो विमान के लिए हमारे आदमी का संबंध क्या है? जब एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ती है तो आवाज होता है, तो गांव के ऊपर से जब आती है विमान आता है तो हमारा आदमी चूल्हे के पास बैठा रहता है, दौड़कर आंगन में आता है और दौड़ में आंगन में आकर क्या करता है? ऐसा देखता है जला अरे विमान है। बस देखने भर का रिश्ता है हमारा और कोनो विमान के साथ संबंध नहीं है, केवल देखने का। अबे देखने का विमान, चाटने का क्या? चाटना क्या? जब खाना खाते वक्त अचार हम लोग खाते हैं, चाटते हैं, तो क्या चाटने तुम्हारे विमान का क्या करे? गरीब के लिए इसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। फिर नरेंद्र मोदी कहता है उत्तर प्रदेश में 1 लेन रोड था, 2 लेन बनाया, 2 लेन रोड था, 4 लेन बनाया, 4 लेन रोड था, 6 लेन बनाया, 6 लेन रोड था, 8 लेन रोड बनाया।
ये तो बनाया, ये तो मानना पड़ेगा बनाया। मगर वहां लिखा है 6 लेन में 8 लेन में लिखा होता है यहां पर बैलगाड़ी नहीं चला सकते, यहाँ मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, यहाँ साइकिल नहीं चला सकते, और 2 पैर वाला आदमी तो बिल्कुल पैदल नहीं चल सकता। क्या करे तुम्हारे साले 8 लेन के रोड का है, जहाँ हमारा आदमी जा ही नहीं सकता, जहाँ चल नहीं सकता, साला साइकिल नहीं चला सकता, तो तुम्हारे 8 लेन रोड का क्या करे? ये जो तुम्हारा विकास है इससे गरीबों का कोई भला होने वाला नहीं है। गरीब को क्या चाहिए? देखो गरीब को क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, इज्जत से। ध्यान रखना क्या कह रहा, रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से। इज्जत से तो क्या मतलब है? नरेंद्र मोदी 5 किलो अनाज दे रहा है, साले 5 किलो मुफ्त का अनाज खाने से ईमानदारी का खून शरीर में बनेगा कि हरामी का खून बनेगा? तो हरामी का खून बनेगा ना। हजारों सालों से हम लोग मेहनत मजदूरी करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करते आए हुए हैं, मुफ्त का खाने का काम हमने कभी नहीं किया, और हमारे लोगों ने कभी मेहनत से पीछे हटने का काम नहीं किया। अरे हमें रोजगार चाहिए, रोजगार। तुम्हारा 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। मेहनत करने के लिए हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, रोजगार चाहिए। जितने देश में प्रधानमंत्री हुए, गरीब को गांव में रोजगार देने का काम नहीं किया जितने प्रधानमंत्री हुए, और जितने प्रधानमंत्रियों ने गरीब को रोजगार देने का काम नहीं किया, रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से देने का काम नहीं किया, उन प्रधानमंत्रियों को मैं एक सर्टिफिकेट देता हूं, वो सारे प्रधानमंत्री नालायक थे। हमने लिख कर दिया कि जो कहेंगे करेंगे और नहीं करेंगे तो मुकदमा कर लेना कोर्ट में हमारे खिलाफ में। गरीब को अधिकार दिया कि अगर अमल में नहीं किया तो हमारे ऊपर मुकदमा कर लेना। किसी ने भी नहीं दिया, हमने दिया। एक मुद्दा बताता हूं करने के लिए। हमने एक योजना बनाई कि हर 5 लोगों का जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन में कोविड की वजह से जो परिवार गिर गए हैं, उनके महीने में 11,000 रुपया उनके अकाउंट में चला जाएगा। महीने को 11,000 रुपया। जब काम के बदले में 11,000 मिलेगा तो क्या होगा? इज्जत से, इज्जत से। समझ रहे हो ना? रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से। समझ रहे हो ना? इज्जत से। ये समझना जरूरी है। ताताले गरीब से लेकर टाटा की संपत्ति बढ़ रही है। आज से 2 साल पहले उद्योगपतियों की संपत्ति 23 लाख करोड़ थी, अब 2 साल में 53 लाख करोड़ हो गई है। 30 लाख करोड़ संपत्ति बढ़ गई। कहां से बढ़ गई भाई? सरकार की पॉलिसी ऐसी है, अमीरों की अमीरी बढ़ाने वाली और गरीबों की गरीबी बढ़ाने वाली पॉलिसी है। इसको बदलना जरूरी है। योगी कब क्लास में गया था किसी को पता नहीं है। योगी किसी क्लास में गया था? कौन से क्लास में गया था कोई पता है? ये पोस्ट ग्रेजुएट है। योगी जो है कौन से क्लास में गया था उसका कोई पता नहीं है। उसके माँ बाप उसको क्लास में भेजते थे, इस वजह से भाग गया था। तो पढ़ा लिखा मगर योगी है, बाबा है, पढ़ा लिखा नहीं है। कितना पढ़ा लिखा? इतना पढ़ा लिखा है, ये है, इतना पढ़ा लिखा है। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट है। 2.5 साल के लिए
पोस्ट ग्रेजुएट आदमी है परमेंद्र प्रताप, आगरा का शेड्यूल कास्ट का आदमी, 2.5 साल मुख्यमंत्री। दूसरा 2.5 साल का मुख्यमंत्री सरदार राम सुरेश वर्मा। राम सुरेश वर्मा सरदार कब हो गए? जब वो दिल्ली में किसानों का आंदोलन करने के लिए और कानून वापस लेने के लिए लड़ाई हो रही थी, तो राम सुरेश वर्मा टेंट गाड़कर कानून पीछे लेने की लड़ाई लड़ने के लिए वहां थे। तो वहां पंजाब के सरदारों ने उनको खिताब दिया कि तुम भी हमारी तरह सरदार हो। तो एक सरदार तो गांधी जी का था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब दूसरा सरदार हो गया अंबेडकर का, सरदार राम सुरेश वर्मा। अंबेडकर नगर के कुर्मी जाति के ओबीसी प्रवर्ग के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और 2.5 साल के लिए ओबीसी प्रवर्ग का कुर्मी आदमी ये मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट है। किसी भी पार्टी ने किसान को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनवाया, हमने बनाया। फोटोग्राफ के साथ देख लेना, काल्पनिक नहीं कह रहा हूं। जब किसान का आदमी मुख्यमंत्री होगा तो किसान की समस्या तो हल हो जाएगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।